हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे नई दिल्ली कनॉट प्लेस के अंतर्गत स्थित अग्रसेन की बावली को, जो कस्तूरबा गांधी मार्ग और हेली रोड पर हेली लेन के अंतर्गत स्थित है। आइए एक्सप्लोर करते हैं अग्रसेन की बावली को। यह उसका मुख्य द्वार है। वहीं से हम मुख्य द्वार पर आ रहे हैं। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है जो कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। उसी के शिलालेख आपको यहाँ मुख्य द्वार पर मिलेंगे। ये देखिए आप, उसके बाहर का एरिया है। ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में महाराजा अग्रसेन ने इसे बनवाया था, इसलिए इसे अग्रसेन की बावली कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012 में अग्रसेन की बावली पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। उसी के बाहर का क्षेत्र हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये देखिए आप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत इसको भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये उसके मुख्य द्वार के पास का एरिया है। उसी के अंतर्गत हम एक्सप्लोर कराएंगे आपको। ये देखिए, अग्रसेन की बावली का क्षेत्र है। जैसा कि मैंने बताया, यह कनॉट प्लेस में कस्तूरबा गांधी मार्ग और हेली रोड से हेली लेन के अंतर्गत स्थित है अग्रसेन की बावली। आइए एक्सप्लोर करते हैं इस सीढ़ी नुमा कुएं को, जिसमें देखिए आप करीब 105 सीढ़ियाँ इसमें बताई गई हैं कि 105 सीढ़ियाँ इसमें बनी हैं। ये देखिए आप, अग्रसेन की बावली आप देख रही हैं सामने। यह अग्रसेन की बावली है। इस बावली का निर्माण लाल बलुए पत्थर से होना बताया गया है। ये देखिए आप, यह 3 मुंह की मस्जिद आपको यहाँ पश्चिम में इसके दिखाई दे रही होगी सामने। अनगढ़ और गढ़े हुए लाल बलुए के पत्थर से निर्मित यह दिल्ली की बेहतरीन बावलियों में से एक है। बावली या बावड़ी का मतलब होता है तालाब, कुआं या झील। ये देखिए आप, कितनी प्राचीन यह बावली आपको सामने दिखाई दे रही होगी और 105 सीढ़ियाँ इसमें बताई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 60 मीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची इस बावड़ी का निर्माण महाभारत काल में कराया गया था। यह दिल्ली की उन गिनी चुनी बावड़ियों में से एक है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। नई दिल्ली में जंतर मंतर के निकट हेली रोड पर यह बावड़ी मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर कभी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग तैराकी सीखने के लिए आया करते थे। इस बावड़ी का स्थापत्य शैली उत्तरकालीन तुगलक और लोधी काल 13वीं और 16वीं ईस्वी से मेल खाती बताई गई है। लाल बलुए पत्थर से बनी इस बावड़ी की वास्तु संबंधी विशेषताएं तुगलक और लोधी काल की तरह संकेत करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस प्राचीन बावड़ी को अग्रहरि एवं अग्रवाल समाज के पूर्वज अग्रसेन ने बनवाया था। इस इमारत की मुख्य विशेषता यह है कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। ये देखिए आप, सीढ़ियाँ 105 सीढ़ियाँ इसमें बताई गई हैं। नीचे हम लोग आए हैं, लेकिन आगे जाना इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि यह सुसाइडल परिस्थिति ऐसा लोग बताते हैं कि इसमें आती है नीचे जाने से। और काला पानी देखने के बाद ये सामने नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह संरक्षित किया हुआ क्षेत्र आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये लाल बलुए पत्थर से बनी हुई इमारत पूरी आपको दिखाई दे रही होगी और सामने ये पानी, काला पानी, ऐसा कहा जाता है कि इस काले पानी को देख के सुसाइडल टेंडेंसी व्यक्ति के अंदर पनपती है, इसलिए रस्सी कुछ बांधी हुई है। इससे आगे जाना अलाउ नहीं है। इस काले पानी के नज़दीक जाना किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। और देखिए आप, कितनी प्राचीन बिल्डिंग, मुगल कालीन कह सकते हैं आप इसको, जो महाभारत कालीन भी इसको कहा जा सकता है। महाभारत कालीन है, मुगल कालीन नहीं कह सकते। ये देखिए आप, इस इमारत की मुख्य विशेषता जैसे बताई गई कि दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में 60 मीटर लंबी तथा भूतल पर 15 मीटर चौड़ी है। देखिए 105 सीढ़ियाँ इसमें है। नीचे हम आए हैं, तो जैसे नीचे आप आएंगे तो थोड़ा टेम्परेचर में भी ठंडक महसूस देती है नीचे उतरने पर। इसके
पश्चिम की ओर 3 प्रवेश द्वार वाली एक मस्जिद हमने आपको ऊपर दिखाई थी। उग्रसेन की बावली दिल्ली का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक इमारतों में से इसको एक माना गया है। बॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म पीके, जो आमिर खान की फिल्म थी, उसके कुछ सीन की भी यहाँ पर फिल्माए गए हैं। महाराजा अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा के एक महान भारतीय राजा थे। वह एक वैदिक समाजवाद के प्रवर्तक, युग पुरुष, राम राज्य के समर्थक एवं महादानी समाजवाद के प्रथम प्रणेता थे। अग्रसेन अग्रोदय नामक गणराज्य के महाराजा थे, जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। आज की दिल्ली, बल्लभगढ़ और आगरा का क्षेत्र इसको माना गया है। राजा अग्रसेन उस समय के अग्रोहा राज्य के महाराजा थे, उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसको अग्रसेन की बावली का नाम दिया गया है। और महाभारत कालीन स्मारक इसको बताया गया है। ये आप देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है और भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। देखिए आप कितनी मोटी दीवारें इसकी कभी बनाई गई होंगी। देखिए आप अंदर इन दीवारों के कारण ही ठंडक महसूस होती है और ये जल ठंडा रहता था। ये देखिए आप अग्रसेन की बावली का क्षेत्र आप देख रहे हैं। यह ऊपर 3 मुंह वाली मस्जिद इस पेड़ के पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। और अब यह क्षेत्र ऊंची ऊंची मंजिलों से घिर गया है, इसलिए ये बहुत ही छोटे रास्ते से होकर हम लोगों को यहाँ जाना पड़ता है। ये देखिए आप अग्रसेन की बावली, जो महाभारत कालीन निर्माण इसका बताया गया है कि महाभारत काल में महाराजा उग्रसेन द्वारा निर्मित लाल बलुए पत्थर से यह ऐतिहासिक धरोहर आप सामने देख रहे होंगे। ये देखिए आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसके पिक्स ले रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर और कितनी ऐतिहासिक धरोहर आपको सामने यह अग्रसेन की बावली दिखाई दे रही होगी। कितना शानदार क्षेत्र कनॉट प्लेस के अंदर साफ सुथरे एरिया में ये बावली बनी है और उस टाइम कभी दूर बनी होगी। आशा करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब